हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SB7 शिक्षा शक्ति चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे खनिज का सेकंड पार्ट। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मिनरल्स। पिछली क्लास में हमने माइक्रो मिनरल्स देखा था और इस क्लास में हम देखेंगे मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स में सबसे पहले देखेंगे कैल्शियम को। कैल्शियम का स्रोत है दोस्तों डेयरी उत्पाद, हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडा जिसका छिलका जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर या चौक, ठीक है। और कैल्शियम के यौगिक होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका यूज़ होता है सीमेंट में। इसको कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना या कली वाला चूना भी कहा जाता है। इसका दूसरा यौगिक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझा हुआ चूना। इसका यूज़ होता है दोस्तों खाने में, जैसे कि पान में जो चूना पड़ता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और कैल्शियम के कार्य होते हैं हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, रक्त का थक्का जमाने में मदद करना, मांसपेशी गति में सहायता करना। दोस्तों, कैल्शियम की कमी से रोग होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे कि हड्डियों में छिद्र होता है, ऑस्टियोमलेशिया, जिससे रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती है, रक्तस्राव की समस्या होती है, और टेटेनी यानी कि मांसपेशी कमज़ोर होती है। दोस्तों, कैल्शियम की अधिकता से ब्लड में अगर कैल्शियम अधिक होता है और टमाटर और पालक खाते हैं तो टमाटर और पालक में ऑक्सैलिक एसिड होता है, तो इससे क्या होता है कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है, यानी कि स्टोन या पथरी की समस्या होती है। दोस्तों, हमारे शरीर में स्टोन या पथरी की समस्या होती है पित्ताशय, वृक्क, यकृत, फेफड़ा में। अगला खनिज है फास्फोरस। इसका स्रोत है लेग्यूम्स, मतलब दालें, छिलके वाली दालें है ना, मिल्क, मांस। इसका कार्य है हड्डी एवं दांतों के निर्माण में सहायता करना, अस्थि मज्जा का निर्माण करना, DNA एवं RNA के निर्माण में सहायक, और ATP निर्माण। ATP एंड्रोसाइन ट्राईफास्फेट है ना, जिसके करेंसी और रेस्पिरेशन भी कहते हैं, मतलब श्वसन की मुद्रा भी कहते हैं। श्वसन क्या है, उपापचय क्रिया है, मेटाबॉलिज्म क्रिया है, और कैटाबॉलिज्म है जो कि बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ती है, जैसे ग्लूकोज को एनर्जी और ATP। दोस्तों, फास्फोरस की कमी से रोग होता है हड्डियों में अगर ये कम होता है तो इससे बौनापन की समस्या आती है। फास्फोरस की अधिकता से हड्डियों में दरारें आ जाती हैं और हड्डी टूटती हैं। अगला खनिज है दोस्तों सोडियम जिसका सूत्र है Na। ये हृदय गति में जो हमारी रुधिर दाब होती है, मतलब ब्लड प्रेशर होता है, उसको कंट्रोल करता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 है ना। 120 क्या होता है सिस्टोल होता है, जिसको कि mm/Hg में मापते हैं, और 80 क्या होता है डायस्टोल होता है, जिसे mm/Hg में मापते हैं। दोस्तों, सोडियम के स्रोत हैं नमक, जिसका सूत्र है NaCl, जिसे टेबल सॉल्ट या समुद्री भोजन भी कहते हैं। नमक 5 से 10 ग्राम प्रति दिवस आवश्यकता होती है। इससे रोग होते हैं, कमी अधिकता से रोग होते हैं। इरेगुलर ब्लड प्रेशर होता है, मतलब अनियमित रुधिर दाब होता है। और अगला खनिज है पोटेशियम, जिसका सूत्र है के। ये सोडियम को संतुलित करता है। दोस्तों, पोटेशियम के स्रोत हैं केला, सेब, अंगूर, संतरा, ड्राई फ्रूट्स। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो हाइपोकैलिसीमिया होता है, और इसकी अधिकता से पोटेशियम की अधिकता से जो रोग होता है वो हाइपर कैल्शियमिया होता है, मतलब कमी से हाइपोकैलिसीमिया और अधिकता से हाइपर कैल्शियमिया होता है। दोस्तों, आज की क्लास में हमने खनिज को भी कंप्लीट कर लिया है। पोषण एवं स्वास्थ्य में एक जो सब सब्जेक्ट था पोषण वाला, वो आज कंप्लीट हो गया है। अगला सब टॉपिक अब हम देखेंगे कुपोषण को। अगली क्लास में मिलते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।